आज का जो हमारा टॉपिक है लॉन्ड्री साइंस में वो है अदर क्लीनिंग एजेंट्स यूज इन लॉन्ड्री ऑफ फैब्रिक। यानी कि जब हम लॉन्ड्रिंग यानी कि जब हम धुलाई की प्रक्रिया शुरू करते हैं अलग अलग गारमेंट्स के लिए, अलग अलग फैब्रिक्स के लिए, तो उसमें हम कौन कौन से और ऐसे अदर क्लीनिंग एजेंट्स हैं जिनके द्वारा हम फैब्रिक्स को वॉश कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारे कुछ तो हमारे बेसिक क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे हमारा सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये हमारे एक बेसिक से क्लीनिंग एजेंट होते हैं। लेकिन इनसे अदर भी हमारे कुछ क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं जिनको यूज़ करते हैं हम अलग अलग फैब्रिक्स पर वॉश करने के लिए। तो जिसमें है वस्त्रों की धुलाई में प्रयुक्त की जाने वाले अन्य शोधक पदार्थ। तो वस्त्रों की धुलाई के लाइट साबुन के अतिरिक्त, यानी कि जो हम साबुन यूज़ करते हैं, उसके अलावा अन्य कई प्रकार के शोधक पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ शोधक पदार्थ निम्न प्रकार से हैं, यानी कि जब हम किसी भी गारमेंट्स को किसी भी फैब्रिक को हम वॉश करते हैं, तो उसमें अधिकतर जो नॉर्मल सी जो हमारे क्लीनिंग एजेंट होते हैं वो होता है हमारा साबुन और डिटर्जेंट। तो साबुन का देखिए, जो हमारा मेथड होता है वो हम हर बार अलग फैब्रिक पर, हर एक फैब्रिक पर, हर एक गारमेंट पर अप्लाई करते हैं और उसके द्वारा हम फैब्रिक को वॉश करते हैं, साफ़ करते हैं। फिर आता है हमारा डिटर्जेंट। देखिए, डिटर्जेंट का बेनिफिट ये होता है कि अगर हमें गारमेंट्स धोने हैं, वस्त्र धोने हैं, तो हम एक बहुत बड़े बर्तन में, यानी कि जैसा हमारा बकेट होती है, तो उसमें अगर हम पानी में अगर हम डिटर्जेंट को डालते हैं, तो हम उसमें काफ़ी 5-6 फैब्रिक अपने इकट्ठे धो सकते हैं, अपने वस्त्र इकट्ठे करके भिगो कर रख सकते हैं, जिससे हमारे जो है जिससे जो हमारे फैब्रिक की जो गंदगी है वो इजीली निकल जाती है। तो इसी तरह हमारे कुछ और अलग एजेंट होते हैं, जिनमें है हमारा रीठा। तो देखिए, रीठा एक सूखा कष्ट फल होता है, यानी कि एक ड्राई फॉर्म में होता है, सूखी फॉर्म में होता है। इसे पोड़कर इसकी गुठली अलग कर लेती जाती है, यानी कि देखिए कि सूखा कष्ट फल होता है जिसको हम इसको फोड़ लेते हैं और जिसके अंदर की गुठली, यानी जो उसका एक अंदर का बीज होता है, वो उसको हम अलग कर लेते हैं और फिर इसे सूखने के लिए रखते हैं, यानी कि इसके छिलकों को वस्त्र के धोने में काम में लाया जाता है। जो इसके सूखे छिलके होते हैं, जब इनको हम छील लेते हैं, तो इनको हम वस्त्र को साफ़ करने में या वस्त्र को वॉश करने में यूज़ में लाया जाता है। तो इन छिलकों को गर्म जल में, यानी कि इन छिलकों को, रीठा के छिलके को हम गर्म पानी में 10-12 घंटों के लिए भिगो दिया जाता है, यानी कि भिगोने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वे पानी की अवस्था में आकर के फूल जाए। फिर इन छिलकों को मसल लेते हैं, यानी कि देखिए, पानी में हम इसलिए इनको बॉईल करते हैं, उबालते हैं या पानी में 10-12 घंटों के लिए इसलिए रखते हैं, क्योंकि ये पानी इनके संपर्क में आने से पानी इनके अंदर प्रवेश करता है और ये पानी में फूल जाते हैं, यानी और ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बाद में इन्हें पानी में से निकाल करके इन छिलकों को मसल लिया जाता है, जो इजीली मसले जाते हैं। फिर हाथ से हिला करके, यानी कि जब हम इसका एक, मान लीजिए हमने इनको बहुत ज़्यादा मसल लिया पानी में डाल करके, तो जब हम उस पानी में हाथ से हिलाते हैं, जैसे हम किसी भी बाल्टी में या बकेट में जब हम किसी भी डिटर्जेंट को डालते हैं, तो उसको मिक्स करने के लिए, तो उसमें हम हाथ को हिलाते हैं, हाथ से हिलाते हैं उस पानी को, तो उसमें झाग बनने लगते हैं। तो इसी तरह इसमें भी हम झाग लाने के लिए उसमें हम पानी में हाथ से उसको, पानी को हिलाते हैं या उसको, मान लीजिए पानी में इसको मिलाते हैं रीठा को, तो उससे क्या होता है, हमारा झाग बनाया जाता है, यानी कि उससे फिर हमारा झाग बन जाता है। तो इस झाग को उपयोग से पहले छान लेते हैं, यानी कि अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने से पहले इसको हम छान लेंगे, क्योंकि देखिए, क्योंकि जो हमारे वे छिलके होते हैं रीठा के, वो अगर उसी में डायरेक्ट हम फैब्रिक को डालते हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है, वो जो रीठा के छिलके हैं वो हमारे वस्त्र पर लग सकते हैं। तो इसलिए उसको पहले हम छान लेते हैं, ताकि वो जो उसके छिलके हैं या जो दरदरापन होता है वो उसको हम हटा लेंगे, ताकि वो हमारे वस्त्र के अंदर ना जाए या वस्त्र पर ना लगे। क्योंकि देखिए, वस्त्र को धोने के बाद वो वस्त्र पर लगे रह जाते हैं, जिससे हमारा वस्त्र थोड़ा गंदा नज़र आता है। तो इसलिए पहले हम उसको उस पानी को छान लेंगे, उसके बाद हम उसको किसी भी फैब्रिक को वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो फिर यानी कि उस पानी को छानने के बाद ही एक साफ़ पानी का यूज़ किया जाता है। फिर आता है रीठे की प्रतिक्रिया अम्लीय होने के कारण इनमें रेशमी तथा ऊनी वस्त्र बेझिझक धोए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो अम्ल की इसकी रीठे की जो प्रकृति है होती है वो अम्लीय होती है, तो इसीलिए इसमें इजीली हम रेशमी यानी जो हमारे सिल्क फाइबर्स सिल्क फैब्रिक होते हैं या सिल्क बने गारमेंट होते हैं या ऊनी होते हैं हमारे, वो उनको हम बेझिझक यानी बहुत इजीली उनको वॉश कर सकते हैं, जिन्हें अधिक क्षारयुक्त शोधकों से हानि की संभावना रहते हैं। यानी कि जो हमारा सिल्क और वूल होता है उनको ज़्यादातर जो क्षारयुक्त शोधक होते हैं, यानी कि जिन ऐसे क्लीनिंग एजेंट जिनमें एक तरीके से क्षार की मात्रा अधिक होती है, उन शोधकों से सिल्क और वूल के जो हमारे गारमेंट्स होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, उनको हानि पहुंचती है। तो इसमें ज़्यादातर अम्लीय रेशो यानी कि जो हमारी अम्लीय जिसकी प्रतिक्रिया होती है अम्लीय होने के कारण रीठे की, इसलिए हम इसको रेशमी और ऊनी वस्त्र को बेझिझक वॉश कर सकते हैं। इसके विपरीत रीठे में थोड़ा क्षारीय अंश भी होता है, जो वस्त्र स्वच्छ करने में सहायक सिद्ध होता है, यानी कि जो वस्त्र की गंदगी को इजीली रिमूव कर सकता है, इजीली निकाल सकता है। रंगीन छपे हुए वस्त्र व ऊनी वस्त्र रीठे से धोए जा सकते हैं, यानी कि जो हमारे कलरफुल गारमेंट्स होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, उसको या हमारे जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनको इजीली रीठे से धोए जा सकते हैं, क्योंकि रीठे का वस्त्रों के रंग अथवा रचना यानी कि जो उसकी टेक्सचर होता है उस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमारे वस्त्र की सतह होती है उस पर उसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता, ना ही उसके रंग पर उसका इतना बुरा इफेक्ट होता है या बुरा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे क्लीनिंग एजेंट होते हैं उनको जब हम वस्त्रों पर अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके रंगों पर बुरा फर्क पड़ता है, वह जो उनका रंग होता है वो हल्का पड़ने लगता है। तो इसमें ना तो उनके रीठे का जो प्रयोग से वस्त्रों के रंग प्लस जो उसकी रचना होती है यानी कि जो उसका टेक्सचर होता है, उसकी सतह होती है, सरफेस होती है, उस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। जो रीठा होता है, रीठा श्वेत वस्त्रों में पीलापन ला देता है, यानी कि रीठे का यूज़ वाइट फैब्रिक्स पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक येलोनेस आ जाती है, अतः श्वेत वस्त्र रीठे द्वारा नहीं धोने चाहिए। फिर आता है रीठे का घोल बनाने के लिए उसे तोड़कर उसकी गुठली निकाल देते हैं, यानी कि जब हम रीठे का यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो उसकी गुठली होती है यानी कि जो उसके अंदर का बीज होता है जो सूखा हुआ आता है उसको हम अलग कर देते हैं, और उसके बाद यानी तत्पश्चात उसके छिलके को तोड़कर उबलते हुए पानी में मिला देते हैं, यानी कि उसको हम या तो हम उसको 10-12 घंटे के लिए पानी में रखते हैं, या फिर उसको हम उबलते हुए पानी में जो उसके छिलक होते हैं या उसकी जो बाहर की लेयर होती है उसको हम गर्म उबलते हुए पानी में रखते हैं। फिर उसे अच्छी तरह खूब हिलाते हैं, यानी कि उस पानी को बहुत अच्छे से हिलाते हैं, इसके बाद उसे छान लेते हैं, यानी कि वो जो रीठा होता है वो बहुत जब घुल जाता है उसमें या बहुत मुलायम हो जाता है तो उसके पानी को हिलाते हैं, और हिलाने के बाद उसको बहुत अच्छे से छान लेते हैं। सफ़ेद रेशमी और ऊनी कपड़ों के लिए इसका घोल बनाकर रखना ठीक नहीं होता है, लेकिन रंगीन रेशमी और सूती कपड़ों को धोने के लिए ऐसा किया जा सकता है, यानी कि जो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि वाइट फैब्रिक्स पर, वाइट गारमेंट्स पर रीठे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पीलापन आ जाता है। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई सिल्क फाइबर से बना कोई भी फैब्रिक है या ऊनी वस्त्र है तो और वो खासकर सफ़ेद रंग में है तो उनको रीठे के घोल में नहीं वॉश करना चाहिए। हाँ, अगर आपका कोई भी गारमेंट सिल्क और वूल है लेकिन वो सफ़ेद ना होकर के रंगीन है यानी किसी और अदर कलर में है, तो उसका यूज़ हम यानी रीठे का जो यूज़ है वस्त्र धोने में आसानी से किया जा सकता है। रीठे में कुछ जो अंश होते हैं वो अम्लांश होता है, इसलिए ऊनी वस्त्रों के लिए अधिक उपयुक्त होता है, यानी कि जो रीठे का जो यूज़ है ज़्यादातर ऊनी और सिल्क वस्त्रों पर किया जाता है, खास करके ऊनी वस्त्रों पर। और जो रीठा है वो उसको जो रीठा होता है उसको ज़्यादा
यानी कि सफ़ेद वस्त्रों पर नहीं होना चाहिए। जितने भी आपके कलर फैब्रिक होते हैं, चाहे वाइट कलर को छोड़ कर के आपका कोई सा भी कलर वाला फैब्रिक है, तो उसको ईज़िली वॉश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया, लेकिन जो इसके और हमारे अदर क्लीनिंग एजेंट है, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।